तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनको जो ताई से बोल रही होती है कि तुम कौन हो, तो ताई ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि दाक्यूंग सीरियसली तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। उसके बाद बोलता है कि दाक्यूंग तुम बहुत लकी हो जो 3 गोली लगने के बाद भी तुम सही सलामत हो। वैसे दाक्यूंग तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो बताओ। तो क्यों सोचती है कि मैं इसे इस दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मौत से भी लड़कर मैं वापस आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें जिंदा देखकर। और ऐसे सोचकर वो बोलती है कि तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ ताई, इडियट कहीं के। तो ताई ये सुन के शॉक्ड हो जाता है कि दाक्यूंग को याद है। फिर वो गुस्सा करके बोलता है कि क्यों तुम। तो क्यों पूछती है कि क्या मुझे जेयोंग के आदमियों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया है। तो ताई बोलता है कि मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि जेयोंग तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि जब मैं बेहोश था तो मुझे डायरेक्टली इमरजेंसी रूम में लेकर जाया गया। तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं होश में आया तब मैंने सुना लोगों के मुंह से कि तुम्हें और जेयोंग को शिन म्योंग ने पकड़ लिया है। तो क्यों बोलती कि उसने बहुत झूठ बोला। तो ताई बोलता है कि मतलब। तो क्यों बोलती कि वो शिन का वाइट हेयर वाला आदमी, उसने मुझे बहुत झूठ बोला। उसने कहा कि तुम और जेयोंग दोनों कब्जे में हो, लेकिन तुम तो वहाँ नहीं थे। और उसने ये भी कहा कि उनका डेथ हो गया है, और इसी तरह से उसने सच के साथ बहुत झूठ भी बोला। तो ताई बोलता है कि शिन म्योंग का क्या हुआ। तो क्यों बोलती है कि ओ मुझे तो लगता था कि तुम्हें पता होगा। तो ताई बोला कि मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में था और मुझे तो जेयोंग के बारे में कुछ कुछ पता चला, और मुझे पता चला कि वो इस टाइम किसी के दबाव में है। मैं उसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके टच में नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी नहीं पूछ पाऊँगा। उसके बाद बोलता है कि उसे जैसे पता चलेगा कि तुम जग गई हो तो वो तुमसे मिलने ज़रूर आएगा, और वैसे उसका बहुत एहसान है हम पर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसका एहसान कैसे चुकाऊं। तो क्यों चुप रहती है। उसके बाद बोलती है कि मैंने उसके आंखों के सामने एक इंसान को गोली मार दी, जिसको सुन के ताई शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद क्यों आगे बोलती है कि मुझे लग रहा था कि तुम भी वहाँ पे हो, तो मैं चाहती थी कि तुम्हें वहाँ किसी तरह से निकालूं, और मैं इस विचार से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सामने जेयोंग बैठा हुआ है, क्योंकि बीच में एक दीवार था, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में जो सामने था मेरे एनिमी, मैं उसे गोली मार दी, और गोली जाकर सीधा उसके हेड में लगा, और हेड से निकलकर वो वॉल पे लगा, जिसके कारण वॉल में कांच के भांति दरार आ गए। और वो वॉल जैसे ही टूटा, मैं सामने सब कुछ सही से देख सकती थी। और सामने पता है कौन था, जेयोंग बैठा था, जिसने सब कुछ देख लिया। और मैं जब जेयोंग के पास गई थी, मैंने उससे बहुत आवाज़ दी, लेकिन एक बार भी वो मेरा रिप्लाई नहीं किया। इवन वो मुझे देखा तक नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उसे फेस कर पाऊँगी। तो ताई बोलता है कि क्यों ज़्यादा मत सोचो, हम लोग जिंदा है ना, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। देखो तुम जिंदा हो, मैं जिंदा हो, जेयोंग जिंदा है, सब कुछ जिंदा है, यही हमारे लिए मैटर करता है। और जो फीलिंग्स का क्या है, हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जेयोंग भी ऐसा ही सोचता है। अगर जेयोंग ऐसा नहीं सोचता तो वो तुम्हें हॉस्पिटल क्यों भिजवाता, वो तो तुम्हें मरने के लिए वहाँ छोड़ देता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद बोलता है कि क्यों मेंटली या फिजिकली जो भी जख्म है वो सब कुछ हील हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन हम लोग जिंदा हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए अब तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, और ये जो गिल्ट अपने मन में रखी है उसे बाहर निकाल दो, मत सोचो उसके बारे में। तो क्यों बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वैसे भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सारे लोग जिंदा है। तो ये सुन के ताई शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ली दाक्यूंग तुम्हें कुछ तो चेंजेस आया है। उसके बाद क्यों धीरे धीरे उठ रही होती है। तो ताई बोलता है कि क्यों तुम उठ क्यों रही हो। तो क्यों बोलती है कि मुझे जाकर उनसे मिलना है। तो ताई बोलता है उनसे, लेकिन क्यों। तो क्यों बोलती है कि मुझे उसके पास जाकर कुछ चीज़ पता लगाना है और चेक करना है, और जब मैं उससे बात कर लूँगी तो तुम्हें बताऊँगी। उसके बाद पूछती है कि उसका रूम नंबर क्या है, और क्या वो दूसरे हॉस्पिटल में है, क्या उसे अभी होश आया, और ऐसे वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछ रही होती है। तो ताई बोलता है कि ली दाक्यूंग। तो क्यों बोलती है कि हाँ बोलो। तो ताई अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, जिसको देखकर क्यों समझ जाती है, और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो गुंडा जो भी बोला था उनके बारे में वो सब कुछ सही है, जिसको सुनकर और सोचकर वो पैनिक कर जाती है। उसके बाद सोचती है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था वो सिंपल नहीं था, क्योंकि इसमें उनके पेट में स्टील से छेद हो जाने के कारण बहुत गहरा घाव हो गया था, और इसके कारण मानसिक स्थिति में भी बहुत प्रभाव पड़ा, और इवन मेरे बॉडी पे भी गोली के कई निशान रह गए, जिसे ठीक होने में मुझे बहुत लंबा समय लगेगा, और मैं मेंटली और फिजिकली रूप से बहुत दिन के बाद ही ठीक हो पाऊंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे कुछ दिन गुजर चुके हैं
और जियोंग और मिंजे अभी भी उन लोगों के स्कूल आने का वेट कर रहे होते हैं। और जियोंग मिंजे के पास आकर बोल रही होती है कि उन लोग आज भी स्कूल नहीं आए, आखिर वो लोग स्कूल क्यों नहीं आ रहे और कब तक आएंगे। 2 वीक गुजर चुका है, पता नहीं कब स्कूल आएंगे। और इधर एक लड़की जिसका नाम ईना होता है वो भी वेट कर रही होती है। उसके पास सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो कि सोच रहा होता है कि काश मैं उस दिन झूठ बोल दिया होता। और वो याद करता है कि वो क्यों को बोला था कि उस दिन उनके पास कुछ लोग आए और बोले कि मैं इसकी गार्डियन हूँ, और ऐसे बोल के वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर गए। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो इस टाइम कहाँ है और ज़िंदा है भी या नहीं है। जिसको सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उसके बाद ताई सोचता है कि जब बॉस का डेट हुआ था तब क्यों अनस्टेबल और नाजुक सी थी और अब क्यों वैसे ही हो गई जैसे वो पहले थी। उसके बाद सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि क्यों स्टेबल हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि आज भी मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। और जैसा कि ताई बोला था कि वो अचानक से गायब हो गया या मरा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो जिंदा हो। और उसे लगता है जैसे बॉस और उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो। इसलिए सोचती है कि आखिर मैं उसे क्यों नहीं बचा पाई, और जो भी मेरे क्लोज होते हैं मैं उन्हें क्यों नहीं बचा पाती हूँ, आखिर क्यों। तभी उसे याद आता है कि उसे बोल रहा होता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम मत सोचो कुछ भी। उसके बाद कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उन सच में मर तो नहीं गया। ऐसे सोच सोच के वो सोच रही होती है कि काश मैं जैसा सोच रही हूँ ये सब कुछ गलत हो। और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होती है कि वो किसी को क्यों नहीं बचा पाई, ना बॉस को बचा पाई ना उनको बचा पाई। और ऐसे सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये जो अपराध की है वो उस पर बहुत हावी हो गया है और वो उसे ज़िंदा ही निगल लेगा। और ये जो गिल्ट वाला बोझ था वो इससे बाहर निकलना चाहती थी और इस भारीपन को कम करना चाहती थी, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सोची कि वो जेयूंग से मिलेगी और एक टेंशन तो कम करेगी अपना, जिसको सोच सोच के वो और परेशान है। और ऐसे सोच के वो जेयूंग के विला के पास आ गई और उस पर नज़र रखने लगी। तभी वो देखती है कि जेयूंग की बहन उससे कह रही है कि कुछ कहते क्यों नहीं हो, और क्या तुम्हें ये कहना इतना मुश्किल लग रहा है कि मैं ही थी वो जिसे तुम्हें वहाँ से निकाला। इतना बोलने में क्या तुम्हारा मुंह दर्द दे रहा है। उसके बाद बोलती है उस दिन तो तुम चिल्ला रहे थे, मेरे से भीख मांग रहे थे, बोल रहे थे कि ज़रूरत है, बचा लो बचा लो। और जब मैं तुम्हें बचा ली और अब मुझे तुम्हारा ज़रूरत है, तब तुम इतना साइलेंट हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, आखिर क्यों। पर जेयूंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता और चुपचाप से खड़ा होकर सारा बात सुन रहा होता है। तो उसकी दीदी और चिल्ला रही होती है उस पर, और ये सब क्यों भी देख रही होती है और सोचती कि इसके फैमिली हमेशा से ही इसके दुश्मन रहे हैं और आज मैं देख ली कि आखिर इसकी बहन किस तरह की पर्सन है। उसके बाद जेयूंग की बहन बोलती है कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो ना, तो ठीक है, तुम यहीं पे मुंह बंद करके इसी तरह से खड़े रहना, यहाँ से जाना मत कहीं, और तुम कुछ भी मत करना और इसी तरह से पावरलेस रहना, तुम्हारे यही सजा है। उसके बाद बोलती कि मैंने सुना है कि तुम बिज़नेस करना चाहते हो। ऐसे मुझे हंसी आ रहा है ये सुन के, क्योंकि तुम तो एक लड़की को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सके, बल्कि तुम्हें उसके लिए भी मेरा ज़रूरत हो, तो तुमको क्या लगता है तुम बिज़नेस कर पाओगे खुद से। वैसे मैं तुमसे क्या ही उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि तुम तो बहुत ही वीक हो और तुम एक ऐसे शरीर के साथ पैदा हुए हो जिसको टच करने से ही तुम मर सकते हो। तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूँ, और तुम अपने लाइफ में कर ही क्या सकते हो। वैसे मैं तुमसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो प्रूफ करके दिखाओ, उसके बाद मेरे से बात करना, समझे। उसके बाद बोलती कि वैसे मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैं आखिर कोरिया क्यों आई हूँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि नेक्स्ट मंथ एक समारोह होने वाला है, सोलर समारोह, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद बोलती कि मेरे फादर अपने बेटे को चेयरमैन का पोजीशन देना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम जन्म से ही इतने कमज़ोर हो तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगा है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। अगर तुम पैदा ही नहीं हुए होते तो कितना अच्छा होता, ये सब मुसीबत ही नहीं होता। तो ये सुन के क्यों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ये स्टोरी कहीं ना कहीं उसके साथ मैच कर रही है। उसके बाद क्यों सोचती है कि कुछ लोगों को दफन करना ही बेहतर है, और इस तरह की फैमिलीज हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत। उसके बाद सोचती है कि कभी कभी पारिवारिक संबंधों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये किसी स्ट्रेंजर के कंपेयर में अधिक क्रूएल होते हैं। उसके बाद वो जेयूंग को देखकर सोचती है कि जेयूंग अंदर चल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और आराम से रेस्ट करो, और ये सब जो भी हुआ उसे मत याद रखो, क्योंकि तुम जितना याद करोगे तुम्हें उतना ही दुख होगा। और ऐसे वो सोच ही रही होती तभी वो देखती है कि वो स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसको देख के उसे और बुरा लगता है और उसका वेट कर रही होती है कि वो आखिर क्या करेगा। तभी देखती है कि बारिश स्टार्ट हो गई है और जेयूंग किनारे बैठा हुआ है, और ऐसा करते करते रात हो जाता है और जेयूंग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ होता है, जिससे कि उनको बहुत बुरा फील होता है।
और वो पास्ट का कुछ कुछ सीन याद करती है। उसके बाद वो अपने हाथ में कोट ले लेती है और जाके जेयोंग को ऊपर से उठाकर चुपचाप से धीरे धीरे जाने लगती है। तो जेयोंग बोलता है कि ली दा-क्योंग, नहीं नहीं नहीं, ली दा-क्योंग नहीं, तुम्हारा नाम तो कुछ और ही है, बताओ मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूँ, क्योंकि जितना कुछ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ वो सब कुछ झूठ है। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और रुक जाती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।